बचपन में मुझे डरावनी कहानियां बहुत पसंद थीं, लेकिन एक घटना सचमुच बुरा सपना थी। मैं कोलकाता में रहता हूँ। मेरी दादी बेसिकली एक रिमोट विलेज से हैं, जो मेन सिटी से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है। मैं 12 या 13 साल का था, जहाँ तक मुझे याद है, और मेरी गर्मी की छुट्टियां अभी शुरू ही हुई थीं। इसलिए मेरी माँ और मेरी मासी ने मुझे और मेरी बहन को उस गांव में ले जाने का फैसला किया। अब सबसे पहले उस स्थान का वर्णन करते हैं। वह जगह बहुत सारे पेड़ों, झाड़ियों से बहुत हरी भरी थी। प्रत्येक फैमिली के पास अपने पर्सनल तालाब हैं। वहां की पॉपुलेशन इतनी कम है कि अगर सभी एक जगह इकट्ठा हो जाएं, तो आप 1 मिनट के अंदर उनकी गिनती पूरी कर सकते हैं। यह पिक्चर मेरे द्वारा हमारे आंगन से लिया गया है। अब अगर आप जूम इन करेंगे, तो आपको एक अधूरी इमारत नजर आएगी। लोगों का कहना है कि यह हॉन्टेड है और इसीलिए इसका निर्माण कभी कोई पूरा नहीं कर सका। मैं और मेरी बहन ये सब समझने के लिए बहुत छोटे थे, इसलिए हमें उस एरिया में जाने की मनाही थी। लेकिन हम तो वैसे ही जिद्दी बच्चे थे। जब हमने हॉन्टेड शब्द सुना, तो हमें पता चल गया कि हमारा अगला मिशन क्या था। ऐसी ही एक दोपहर, जब सब लोग दोपहर का भोजन करने के बाद सो रहे थे, मैं और मेरी बहन चुपचाप अपने घर से भाग निकले और खेलने के लिए वहां चले गए। यह 2 मंजिला इमारत मानी जाती थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह अधूरी थी, इसलिए कुछ सीढ़ियां ही बनाई गईं। हम मौज मस्ती कर रहे थे, तभी हमें एक तेज आवाज सुनाई दी। हम डर गए थे और हम जानते थे कि अब भागने का समय आ गया है। लेकिन जैसे ही हमने भागने की कोशिश की, मेरी बहन कुछ चट्टानों पर फिसल गई और गिर गई। हालात बदतर होते जा रहे थे। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह हर गुजरते मिनट के साथ भारी होती जा रही थी। हम दोनों ने कुछ धार्मिक मंत्रों का जाप किया जो हमें सिखाए गए थे, और जादुई रूप से मेरी बहन बिल्कुल नॉर्मल हो गई। हमने और समय बर्बाद नहीं किया और भाग गए। हमने उस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन हम बेहद डरे हुए थे। चूंकि यह एक गांव है, इसलिए लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। सनसेट के बाद यह स्थान पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। रात का खाना खिलाकर हम दोनों को ऊपर सोने के लिए भेज दिया गया। हमने लाइट चालू रखने का रिक्वेस्ट किया, लेकिन नहीं, मेरी माँ ने नहीं सुनी और लाइट बंद कर दी, लेकिन बालकनी की लाइटें चालू रखीं। फिर वह डरे हुए छोटे बेवकूफों को एक दूसरे के साथ अंधेरे में रखते हुए नीचे चली गई। हम सोने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब व्यर्थ। अचानक मैंने देखा कि बालकनी पर कोई बाहर की ओर खड़ा है। मैं 5 मिनट से ज्यादा समय तक उस चीज को देखता रहा और अपनी बहन को उस तरफ देखने का इशारा किया। हम दोनों वहां किसी को हमारे सामने खड़े हुए देख सकते थे। हमें एहसास हुआ कि यह एक महिला थी, क्योंकि हम कुछ लंबे बाल लहराते हुए देख सकते थे, जैसे कि बाहर हवा चल रही हो। हम मदद के लिए चिल्लाने ही वाले थे कि तभी हमें एक आवाज सुनाई दी, जिसमें कहा गया, शश चिटकर नोए, न हो लार बेचे थक भी ना। चिल्लाओ मत, नहीं तो तुम जीवित नहीं रहोगे। उसके बाद हम शायद बेहोश हो गए। उसके बाद क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं। जब भी मैं अपनी माँ से यह पूछने की कोशिश करता हूँ कि उस रात क्या हुआ था, तो वह उस टॉपिक को पूरी तरह से टाल देती है। अब 6 साल बाद जब मैं दोबारा उस जगह पर गया, तो मुझे पता चला कि उस इमारत में एक महिला की हत्या कर दी गई थी, और तब से इसे हॉन्टेड कहा जाता है। मैं अब वास्तव में डरावनी कहानियों की कल्पना नहीं करता। उस जगह की कुछ और तस्वीरें